पड़ेगा कि नहीं, जैसे कि आज नहीं पढ़ पाया व्लॉग, तो वो 5 महानुभाव कौन कौन है, यदि सीसीटीवी कैमरास हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, यदि मेरे जानने वाले हैं तो भी लाइक कर दीजिए, यदि ना जानने वाले और नए लोग हैं तो ऊपर सब्सक्राइब चमक रहा होगा, उस पर ठा करके क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ढेर सारा शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस नहीं कम होगा लाइक करने से। और प्रमोद भाई क्या हाल चाल, कहाँ घूम फिर रहे हो? 6 लोग कौन कौन से हैं भाई? फटाफट से, लाइक्स नहीं आई है मेरे पास। आज थोड़ी लाइट मैंने डिम रखी है ताकि मेरी रिंग लाइट ज़्यादा चमके, और हमारे सुपुत्र जी का आराम का समय है, तो मैंने सुपुत्र से कहा कि सुपुत्र तुम जो हो थोड़ी देर भैया एडजस्ट कर लो, माँ 15-20 मिनट की लाइव कर ले, फिर दोनों माँ बेटा रेस्ट करेंगे। तो 12 लोगों ने ज्वाइन किया है, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, बहुत ढेर सारा स्वागत है आप लोगों का। फटाफट करके ज़रा लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। अच्छा, 1000 रुपये कड़िया, भगवान से डरो, झूठ नहीं बोलते हैं, 24 घंटे में एक बार सरस्वती बैठती है। मेरा ही, मैं हमेशा वॉल्यूम कम कर देती हूँ, अभी मैंने फोन स्विच ऑफ करके रखा था तो स्विच ऑन किया। झूठ नहीं बोलने का। कभी अपने हिंदू धर्म में कहते हैं ना 24 घंटे में एक बार सरस्वती बैठती है, तो अगर सरस्वती बैठ गई, बस आगे नहीं बोलने का, कहीं मेरे जबान पे बैठ गई तो। हम तो आपकी लाइफ में आते थे तो ये कहते थे कि आप और मैं, आपके और मेरे रोज $10,000 बन रहे, ऐसी शुभ शुभ बातें किया करो, सदैव शुभ शुभ निकालो मुंह से, तभी तो शुभ वापस आएगा। सो मुझे समझ में नहीं आ रहा हु आर द सीसीटीवी कैमरास, कहाँ से देख रहे हो, कुछ कमेंट कर दो, कुछ बता दो अपने बारे में। देखो, अगर फेलो यूट्यूबर्स हो, कमेंट करोगे अपना फायदा करोगे। एक जमाना वो भी था, मैं यूट्यूबर्स को भगा देती थी कि अगर आप में से कोई यूट्यूबर है तो कृपया करके तशरीफ का टोकरा ले जाए। क्यों? क्योंकि लोग आके यहाँ लिंक को कॉपी पेस्ट करते थे, इसलिए भगा देती थी। अब समय के साथ थोड़ा फ्लेक्सिबल हर इंसान को होना चाहिए, अब थोड़ी फ्लेक्सिबल हो गई हूँ, लेकिन अब मैं थोड़ी समझदार हो गई हूँ। तो मैं, एक तो ये जो लाइव्स होती है ना लेडीज की, कल मैंने की है भाई, थोड़ा सा किसी को कॉपी नहीं किया, मैं दिन भर बिल्कुल समय नहीं निकाल पाई थी लाइव के लिए। तो मैं जब रोटियां सेक रही थी शाम को, लगभग 8 बजे का टाइम था, और अपने और बेटू का डिनर मैं लगाने जा रही थी, मैंने उस वक्त जितना टाइम मुझे किचन में लगा, मैंने किचन से लाइव करी। अब हम यही करेंगे, ये मुझे प्रमोद भाई ने सिखाया है, धन्यवाद। और भी कई लोगों ने सिखाया, मगर उनकी लाइफ बहुत ही बकवास होती है। आप तो कम से कम चिप्स काटते हुए लाइव कर रहे थे, तो कुछ एंटरटेनमेंट भी हो रहा था, अचार भरते हुए लाइव कर रहे थे, तो कुछ सीखने को भी मिल रहा था कि भाई इस टाइप की रेसिपी से भी अचार का मसाला बनाया जा सकता है। मैं पैदाइशी समझदार हूँ प्रमोद भाई, क्या बात कर दी आपने, इतने दिनों में आपको समझ में नहीं आया? 3 महीने से आपसे जुड़ी हूँ, मैं पैदाइशी समझदार हूँ। और ये मेरे वचन नहीं है, ये मेरी माँ का वक्तव्य था, ये मेरी नानी का वक्तव्य था। और बड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और मेरी माँ जल्दी तारीफ नहीं करती थी, नानी तो कर भी देती थी। मैं पैदाइशी समझदार हूँ, इसीलिए मैं आपको पर्सनल पे कई चीजें मैंने गाइड करी, अब समझना ना समझना आपकी मर्जी। मुझे पता है, कल एक ऐड याद आ रहा था मुझे, याद नहीं है, क्योंकि टीवी आज की डेट में ना के बराबर देखती हूँ, तो वो 10 महानुभाव जो भी पधारे हैं मेरी लाइफ में, आप सबका बहुत सारा स्वागत है। तो फटाफट अगर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो तो लाइक और शेयर कर दो, और कमेंट भी कर दो, नए लोग हो तो भी कमेंट करके अपने बारे में बताइए, कहाँ से देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, कुछ अपने बारे में बताइए, कुछ मेरे बारे में पूछ लीजिए। अब वो क्या ऐड आता था प्रमोद भाई, जो लोग भाई टीवी ज्यादा देखते होंगे उन्हें आज भी याद होगा। क्या आखिर घर, मर्जी आपकी आखिर घर, हाँ हाँ याद आ गया, याद आ गया, हेलमेट पहनने पे एक ऐड आता था। अ, वो नारियल पे ठा करके हथौड़ी भरती थी, और पीछे से एक बैकग्राउंड आता था स्कोर की,
मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका। एग्जैक्टली, मर्जी है